जय हिंद। गज्जू टेक्नो पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी रासायनिक सूत्र का या यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, कि आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग बिल्कुल सरल तरीक़ों से सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ें हैं तत्वों का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना, यानी आना चाहिए। तत्वों का द्रव्यमान संख्या अगर आपको पता है तभी आप किसी भी यौगिक का या सूत्र का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सूत्र H2O यानी कि जल का सूत्र H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। जल का जो सूत्र है वो आपका H2O होता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है आपको ITI एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम या पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम या 9th 10th 8th किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, या तो रेलवे के एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये आपको पूछ ली जाती है। तो हम लोग अब सीखते हैं कि जल का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे आती है बात कि जल का फार्मूला H2O होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जल में दो तरह के एलिमेंट्स हैं। आपका एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का हम लोग को पता रहेगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1.008 होती है। तो हमें इसे आपको पूर्णांक में लेना है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। 16 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 1 होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1। अब हमें ये देखना है ये जो H2O है, तो हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 गुने उसकी जो परमाणुओं की संख्या होगी तो 2। और जब हम लोग एलिमेंट्स अलग अलग चेंज होगा, जैसे में हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, अगर कोई अलग सूत्र रहता तो उसमें और एलिमेंट्स होते तो उसके बीच क्या देंगे हम लोग? प्लस देंगे, यानी कि जोड़ेंगे। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक अणु में एक ही परमाणु है, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। ये कितना हो गया? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस कितना? 16 बराबर कितना हो गया? 18। तो अब यहाँ पे पता चलेगा कि 18 क्या एक यूनिट्स भी होता है, तो हम लोग इसको यूनिट्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं AMU। ए का मतलब होता है एटॉमिक, एम का मतलब होता है मास, और यू का मतलब होता है यूनिट। मतलब एटॉमिक का मतलब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? इकाई। तो दोस्त, हमें ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब फॉर द एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर पूछ दिया कि अमोनिया NH3, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। अमोनिया का पूछ दिया कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे आणविक द्रव्यमान? तो बस वही सिंपल तरीका कि हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन है, अमोनिया में दो तरह के एलिमेंट्स, एक नाइट्रोजन और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मतलब कि द्रव्यमान संख्या 14। हाइड्रोजन को तो अभी हम बताए हुए किए कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। ये द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इसे हम लोग याद करते हैं। जब तत्व संकेत परमाणु संख्या हम लोग जानेंगे तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसकी द्रव्यमान संख्या कहाँ से आती है। तो द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन का 14, इसका 1। अब हम लोग फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे NH3 का आणविक द्रव्यमान,
आणविक द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है 14। फिर इस एलिमेंट्स चेंज हो रहा है तो प्लस होगा। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1, तो 1। अब हाइड्रोजन के एक अणु में के परमाणु, 3 परमाणु है, यहाँ 3 है ना, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 गुना कितना होगा 3 होगा। तो 14 + 3 = 3, तो 14 3 कितना हो गया 17, 17 AMU। अभी बताए कि एटॉमिक मास यूनिट इसका होता है। इस तरह से आपको ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग एक आध दो और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं आपका पूछ दिया सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। अब हमें पूछ दिया तो हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 हम लोग इसको गंधका अम्ल के नाम से भी जानते हैं H2SO4 को। इसे हम लोग बैटरी अम्ल के भी नाम से जानते हैं H2SO4। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन, एक एलिमेंट आपको हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या है सल्फर है, एस है, तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना 1 होती है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 32, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और द्रव्यमान संख्या 16। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बराबर, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1 होती है, इसमें परमाणु कितना है 2 है, तो गुने 2। फिर एलिमेंट चेंज होगा प्लस। फिर सल्फर है, सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना 16, तो 16। अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन है के गो, तो 4 गो है, तो कितना से गुना हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, तो 2 × 2 और प्लस 32 और प्लस 16 चको 64। जब ये सबको जोड़िएगा 4 2 6 6 2 8 6 3 9, तो ये कितना आ गया 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम लोग यूनिट्स भी बोलते हैं। ये आपका द्रव्यमान संख्या क्लियर। आशा करते हैं कि आपका ये छोटा सा जो टॉपिक है कि किसी भी यौगिका या सूत्र का द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करना आ गया होगा। एक आध और देखते हैं। जैसे मैं आपको पूछ दिया CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो CO2 का कार्बन का कितना होता है 12 होता है द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन का भी बताए कितना होता है 16 होता है। ये आप लोग द्रव्यमान संख्या 8th क्लास की बुक में या 9th क्लास की किताब में आपको कहीं पे मिल जाएगा, आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर कार्बन, तो कार्बन कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना 16, ऑक्सीजन है के गो 2 गो, तो 12 + 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 AMU। आशा करते हैं आपका ये भी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी तरह का आपका वीडियो मिलते रहेगा। फिलहाल अभी हमारी ड्यूटी नहीं हुई है, फिलहाल अभी हम छुट्टी में हैं, इसलिए कुछ ऑफलाइन वीडियो इस तरह से बना करके पेज पे कॉपी पे डालते रहेंगे और बहुत सारे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा इजी वे में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।